मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की रात की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस महान परमेश्वर की जय जयकार करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना में जाने से पहले एक वचन हम पढ़ना चाहते हैं आप सबके सामने। पहला पत्रस 4 अध्याय वचन 8। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम पापी थे, जब परमेश्वर ने हमें तुच्छ नहीं समझा, हालेलुया, और हमें उस दृष्टि से नहीं देखा। कितने लोग यहाँ पर अवतार हुए, पापियों को मारा, सबने पापियों को मारा, उन्हें ताड़ना दी, लेकिन प्रभु यीशु हम सब के खातिर स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने हमसे इतना गहरा प्रेम किया जिसकी कोई हम वो नहीं कह सकते। जितनी उसकी बड़ाई करें प्रेम की उतनी कम है। जब हम पापी थे, जब वो स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, परमेश्वर का वचन बताता है हमें, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जब परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा तो इसी से हमने जाना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है हम एक दूसरे से प्रेम रखें। हम में झगड़ा नहीं होना चाहिए, हम में किसी के विरुद्ध डाह नहीं होनी चाहिए, किसी के विरुद्ध नफरत नहीं होनी चाहिए मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसा हृदय, ऐसा मन नहीं दिया जो हम झगड़ालू हों, लड़ाई करने वाले हों। वरन क्या कहता है परमेश्वर? मेरे प्रिय भाई बहनों, बड़े सोचने की बात है। परमेश्वर अगर चाहता तो वो स्वर्ग पे बैठे बैठे सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। जब हम पापी थे तभी उसने अपना मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया और मनुष्यों के बीच में रहा और इतनी ताड़ना सही। तो उसने हमसे कितना गहरा प्रेम किया। हालेलुया। तो परमेश्वर भी हमसे चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, एक दूसरे की बातें सह लें। यदि किसी को उल्हाना देने की कुछ शंका हो तो एक दूसरे को अपना समझकर उसकी सह लें। हालेलुया। क्योंकि हम सब मसीह में एक हैं, एक अंग की तरह है। यदि हमारे एक अंग को कष्ट होता है तो हमारे दूसरे अंग को भी कष्ट होता है। हालेलुया। जब हम ऐसा करते हैं, एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, तो परमेश्वर हमसे कहता है उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगने ही से मैं उनकी सुन लूँगा। हालेलुया। परमेश्वर महान है और वो चाहता है, जैसे वो कहता है, जैसे मुझसे सीखो, मैं मन में कितना दीन और नम्र हूँ। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आवश्यकता है हमको, आपको परमेश्वर के स्वभाव में ढालना। हमारे अंदर हर एक के खातिर एक प्रेम होना चाहिए। जैसे हम अपने शरीर की चिंता करते हैं, हम अच्छा पहनते ओढ़ते हैं ताकि हम अच्छे दिखें। हालेलुया। और हम अच्छा भोजन खाते हैं ताकि हमारा शरीर हष्ट पुष्ट रहे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भी एक दूसरे की चिंता
करनी चाहिए, चाहे वो आपके पड़ोस में हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे अविश्वासी हो चाहे विश्वासी हो। हमें किसी से नफरत नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहता है बुराई से ना हारो बल्कि भलाई को बुराई से जीत लो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें इस लिए चुना है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, और जब हम प्रेम एक दूसरे से रखेंगे तो इससे ही लोग जानेंगे कि हाँ, इनमें सचमुच परमेश्वर का वास है। और परमेश्वर का वचन खुद कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता तुम परमेश्वर का मंदिर हो और जिसमें पवित्र आत्मा वास करती है। हालेलुया। तो मंदिर में कभी ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए, झगड़ालू स्वभाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से विनती करें और वह आपको हृदय वो मन देगा, आपको हर एक के प्रीत दयावंत कर देगा। हालेलुया, यीशु के नाम से। और जब हम उसे पुकारेंगे तो परमेश्वर हमारी सुनेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए हम प्रार्थना में चलते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं प्रभु जी, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी, आपने मुझे दिन भर संभाल के रखा, आने जाने में हमारी मदद और सहायता की प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक उन रोगों से प्रभु जी, हर एक उन बीमारियों से प्रभु जी आपने मुझे सुरक्षित रखा प्रभु जी। एक सुंदर शाम दी मेरे पिता परमेश्वर। हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप महिमा के योग हो प्रभु जी, आप आदर के योग हो मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस सुंदर शाम के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो प्रार्थना के जरिए पिता परमेश्वर आपकी संगति में जुड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर। उन्होंने प्रभु जी वचन सुना है मेरे पिता परमेश्वर। कहा है आपने, सब में श्रेष्ठ यह बात है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, सबके हृदय को छू मेरे पिता परमेश्वर, सबके मन को बदल मेरे पिता परमेश्वर, जिससे हम तेरे चुने हुए वंश ठहरे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हमें ऐसा हृदय, ऐसा मन दे मेरे पिता परमेश्वर कि लोग दूर से ही हमारी तारीफ करें, और पिता परमेश्वर महिमा आपको मिले प्रभु जी, आदर आपको मिले पिता परमेश्वर। हमारे अंदर प्रभु जी वो आपका स्वभाव पिता परमेश्वर, आपकी वो गुण बातें आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं सभी भाई बहन को, एक एक जन को पिता परमेश्वर, आपके दास दासियों को प्रभु जी, जो भी बुजुर्ग इस समय प्रार्थना सुन रहा है पिता परमेश्वर, आपका भय मानने वाला है पिता परमेश्वर, आप उनके हृदय में ऐसा प्रभु जी परिवर्तन करें कि प्रभु जी वो सबसे प्रेम रख सकें पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप आज की शाम प्रभु जी उन्हें भर दें मेरे पिता परमेश्वर, अपने वचन से भर दें मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जाने अनजाने में जो भी गुनाह अपराध हुए हों मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें क्षमा करें प्रभु जी, क्षमा करें मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, और प्रभु जी अपने अनुग्रह की दृष्टि उन पर बनाए रखें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो प्रभु जी आपका सुसमाचार, शांति का सुसमाचार हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, यदि वो वापसी घर पर आ गए हों मेरे पिता परमेश्वर, तो एक अच्छी नींद देना पिता परमेश्वर, हर एक चिंताओं से, हर एक प्रभु जी उन
सोच से प्रभु जी दूर करना जो प्रभु जी हमें मुश्किल में डालती है पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके प्रेम से हमें दूर करती है प्रभु जी। हर एक उन चिंताओं को हम यीशु के नाम से खंडन करते हैं प्रभु जी, और उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। जिस जगह पे हों पिता परमेश्वर, उस जगह उस क्षेत्र को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी अनुग्रह की दृष्टि वहाँ पर हो मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जो प्रभु जी मार्ग में रह गए, किसी के घर पर ठहर गए हैं मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी उनके मन हृदय पर नियंत्रण करना प्रभु जी। ऐसी कोई कार्य ना हो जो प्रभु जी आपसे दूरी बनाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी अनुग्रह की दृष्टि उन पर बनाए रखना प्रभु जी, जिससे वो आज की रात प्रभु जी आपके भय में वहाँ पर बिताने पाएँ और सुबह उठकर प्रभु जी आपके अधूरे कार्यों को पूरा कर सकें। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सब भाई बहनों को एक बार फिर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी पिता परमेश्वर आप महान हो पिता परमेश्वर। आपने ये मुझे पावर दिया है प्रभु जी, आपने मुझे अधिकार दिया है मेरे पिता परमेश्वर कि तुम शत्रु की सारी सामर्थ पर तुम्हें अधिकार है प्रभु जी। यदि कोई पीड़ित मनुष्य है मेरे पिता परमेश्वर और प्रार्थना को सुन रहा है मेरे पिता परमेश्वर, तो उस मनुष्य को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। चाहे वो आपकी बेटा बेटी हो पिता परमेश्वर, आपकी दास दासी हो मेरे पिता परमेश्वर, कोई भी हो मेरे पिता परमेश्वर, कोई बुजुर्ग हो मेरे पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना के जरिए पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी आवाज़ को सुन रहा है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी उन्हें छूकर ब्लेस करें पिता परमेश्वर। हर एक उन दर्द से छुटकारा दें, हर एक उन बीमारियों से छुटकारा दें यीशु के नाम से प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु जी। हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। जैसे प्रभु जी आपने हम सबको प्रभु जी अब तक संभाल के रखा, आगे भी संभाल के रखना प्रभु जी। सुबह का फजल दिखाना प्रभु जी, जिससे हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद कर सकें प्रभु जी, आपको महिमा दे सकें प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा आपको देते, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। मांगते हैं आपसे यीशु के नाम से, आमीन आमीन।